हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल चैनल लर्नो स्मार्ट। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है सेंसस 2011। जो भी आपके वेरियस एग्जाम हैं, चाहे आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जैसे यूपी पीएससी के हम लोग बात करने जाएं, एमपी पीएससी है, जो उत्तराखंड पीएससी है आपका, बिहार का जो है एग्जाम बीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स में सेंसस से रिलेटेड हर बार कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जो अदर आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, जैसे हम लोग एसएससी की बात करने जाएं, एसएससी के जितने भी कैटेगरी के एग्जाम है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीयू है, जो जेई वाला एग्जाम होता है, रेलवे के एग्जाम है, डिफेंस के एग्जाम है, तो इन सभी एग्जाम्स में आपका सेंसस से जुड़ा हुआ एक या दो सवाल 100% आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आपने ये सेशन पूरा बिगनिंग से लेकर के एंड तक कवर कर लिया तो आपका सेंसस से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की, और बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के एंड तक हम लोग करने जाएंगे, और इस पर क्या क्या किस तरह के सवाल बनते हैं वो भी मैं सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा। मैप की भी मदद से हम लोग करने जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए जो वेरियस क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि कौन सा ऐसा साल था जिसमें आपके सेंसस में डेक्लाइन देखने को मिला, कौन सा ऐसा साल था जब सबसे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ पॉपुलेशन का, या फिर कभी कभी थीम भी पूछ लेता है कि जो 2011 की आपकी जनगणना थी उसकी विषय वस्तु क्या थी, 2021 की विषय वस्तु क्या थी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको एक थीम दे देता हूं कि दो इंपॉर्टेंट थीम है। एक है अवर सेंसस अवर फ्यूचर, याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये दो आपकी विषय वस्तु है। एक विषय वस्तु है, याद रखिएगा, अवर सेंसस, ठीक है, और अवर फ्यूचर। दूसरी है आपकी एक थीम या विषय वस्तु जिसका नाम है जनसंख्या से जन कल्याण। जनसंख्या से जन कल्याण। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसका जो आंसर है आप वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर कर दें। ठीक है, तो जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए सो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, और वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि आखिर ये जो जनगणना होती है ये क्यों की जाती है, और इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो जनगणना की अगर हम लोग बात करने जाएं तो इससे हमको ये तो पता चलती है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, लेकिन इसके अलावा हमको ये भी पता चलता है कि हमारे देश में साक्षरता दर कितनी है, हमारे देश में जो सेक्स रेशियो है वो कितना है। ठीक है, हमारे देश में कितनी महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, कितने पुरुष हैं जो शिक्षित हैं। ठीक है, किस जगह पर आपका सेक्स रेशियो, वुमेन सेक्स रेशियो ज्यादा है, किस जगह पर आपका कम है। ठीक है, दूसरा हम लोग ये भी पता कर पाते हैं कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो ये सारा डाटा हमको किससे पता चलता है, आपके जनसंख्या से पता चलता है। हमको ये भी पता चल जाता है आईएमआर और एमएमआर। आईएमआर आई होप कि आप जानते होंगे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और दूसरा है एमएमआर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, कि हमारे देश में जो मातृ मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है वो कितना है। तो करंट अपडेट में अभी डाटा क्या है उस पर भी मैं बात करूंगा। तो हमारे जनसंख्या का जो ओवरऑल मेन एम है इसका गणना करने का या पर्सपेक्टिव, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों कि ये जो 2000 आपकी 11 की जनगणना हुई थी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 2011 की जो मतलब लास्ट सेंसस था ये हुआ था, तो ये देश का कौन से नंबर का सेंसस था, तो याद रखिएगा ये 15वें नंबर का था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में आपका 15वां फाइनेंस कमीशन भी चल रहा है जिसके हेड मिस्टर एनके सिंह साहब हैं, और याद रखिएगा 2011 वाला जो हुआ था वो 15वां था। 2021 में जो हुआ है वो याद रखिएगा 16th नंबर का है। ठीक है, तो ये याद रखना है, लेकिन 2021 वाला जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि उस समय कोविड वाली सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, तो ये जो याद रखिएगा ये कौन से नंबर का था, ये 16th यानी कि 16वां हमारा जनगणना था। ठीक है, अगर हम लोग 15वें की बात करने जाएं तो जो सबसे ज्यादा सवाल है वो 15वें से ही आते हैं, क्योंकि अभी जो आपके 16वें जनगणना के हैं इसके डाटा नहीं आए हैं 2021 के। ठीक है, तो जब तक इसका नया डाटा आता है पूरा आपको पढ़ना पड़े उससे पहले आप सरकारी एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, ऐसा मैं आप सभी के लिए बेस्ट विशेष करता हूं। तो दोस्तों ये जो है कंडक्ट किया जाता है, याद रखिएगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस के अंडर में। ठीक है, और उस समय जो 15वीं जनगणना के समय जो रजिस्ट्रार थे जिनका नाम था मिस्टर सी चंद्रमौली। ठीक है, तो इनका नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये सबसे पहला आप पढ़ के जाइएगा। तो पहले तो नंबर पढ़ के जाना है, कौन सा था, 15वां, और किस रजिस्ट्रार के अंडर में किया गया, जिनका नाम था सी चंद्र मौली।
ठीक है। अब परिभाषा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हम लोग ये जो जनगणना करते हैं इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये करने का हमारा जो सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हमें अपने देश की जनसंख्या के बारे में पता चलेगा, हमें उसकी आर्थिक सिचुएशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। हमें यह भी पता चलेगा कि साक्षरता दर कितनी है, हमें मातृ मृत्यु दर और जो शिशु मृत्यु दर है यानी कि आईएमआर और एमएमआर के बारे में भी पता चलेगा, अर्बन रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। कितने पुरुषों में कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कितनी महिलाओं में कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, ये सारी जानकारी हमको किससे पता चलती है, जनसंख्या से ही दोस्तों हमको ये जानकारी पता चलती है, ठीक है। इसलिए जनसंख्या का समय समय पर किया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आपको मालूम है। अच्छा, अगर हम लोग जनसंख्या की बात करने जाएं तो आई होप कि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जनसंख्या हर 10 साल में की जाती है। इसकी जो शुरुआत है वो 1872 में की गई थी लॉर्ड मायो के समय में, और इसको जो कंटिन्यू किया गया वो आपके 1881 से किया गया। इस पर कई बार सवाल बनता है, ठीक है, तो इस पॉइंट को फिर से सुन लीजिएगा। हमारे देश में जो सबसे पहली जनगणना है 1872 में लॉर्ड मायो के समय में की गई थी, और जो हमने प्रत्येक 10 साल के बाद करने का प्रोसेस शुरू किया वो कब से शुरू किया, 1881 से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करने जाएं तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये किसके अंडर होती है, गृह मंत्रालय के अंडर होती है। जो आपका ये सेंसस वाला जो रजिस्ट्रार होता है ये गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। और हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहली जनगणना हुई याद रखिएगा 1951। तो अगर दो सवाल आते हैं, सबसे पहली जनगणना तो 1872, प्रॉपर तरीके से जनगणना 1881, ठीक है। तो सबसे पहली जनगणना याद रखिएगा 1872, और रेगुलर अगर हम लोग प्रॉपर वे में बात करने जाएं तो 1881। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना तो 1951। इस पर कई बार सवाल भी बनता है कि हमारे देश में सबसे पहला जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ यानी कि जनसंख्या का विस्फोट हुआ वो कब हुआ, तो वो आपका होता है दोस्तों याद रखिएगा 1951 में ही होता है, ठीक है। अब इसके लिए कानूनी प्रावधान कौन कौन से है, तो इसके लिए हमने जो अधिनियम बनाया था याद रखिएगा 1948 में ही इसके लिए अधिनियम पारित कर दिया था। और उस समय के जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री जिनको हम लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूनिटी मैन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दिशा निर्देश के अनुसार किया गया था, ठीक है। अब इसको किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा 246, ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 246 के अंदर इसकी चीजें प्रावधान में दी गई हैं। और दूसरा किस अनुसूची में परिभाषित है, तो आपको मालूम है कि हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में 4 जोड़ी गई, तो टोटल अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से याद रखिएगा दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा जो आपकी सूची है जिसका नाम है याद रखिएगा कौन से 7वीं अनुसूची में क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आपने जरूर देख के जाना है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा किसके आधार पर, कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में आपने सुना होगा, जिसपे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये अगर कभी पूछा गया कि वो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले याद रखेगा जाति के आधार पर जनगणना शुरू की, तो वो कौन सा था, बिहार। लेकिन अभी वर्तमान में जो है इस पर रोक लग चुकी है, ठीक है। अब एक और सवाल बनता है, वैसे तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है कि हमारे देश में अगर हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से देखें कि जनसंख्या का जो ऐतिहासिक दृष्टि है हमको ये कब पता चलती है, यानी कि क्या इतिहास में पहले भी कभी जनगणना हुई थी 1872 से पहले, ठीक है। 1872 में सबसे पहले मानते हैं हम लॉर्ड मायो के समय में की गई, लेकिन क्या उससे पहले के भी हमें कभी साक्ष्य मिलते हैं, तो जी हाँ, आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। ऋग्वेद से हमको जानकारी मिलती है। ऋग्वेद आई होप कि आपको मालूम है कि विश्व का सबसे पुराना रिटन टेक्स्ट में से एक माना जाता है, ठीक है, जिसको आप टोटल 10 चैप्टर में डिवाइड करते हैं और 1028 इसमें हम लोग सुक्ताज पढ़ते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये बताता है कि लगभग 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के दौरान याद रखिएगा, ठीक है, जनगणना की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये इसमें हमको जानकारी मिलती है। फिर तो अर्थशास्त्र, आई होप आप जानते होंगे, इसको लिखा है कौटिल्य ने, चाणक्य ने या विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही है। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का साम्राज्य गिरा करके, नंद साम्राज्य को गिरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनको मैकियावली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि इनको मैकियावली की जो एक नॉवल है जिसका नाम है द प्रिंस, उससे कंपेयर किया जाता है। तो अर्थशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध किताब है दोस्तों, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में भी जो है जनगणना के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये भी जरूर देख के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कर और टैक्स सारी चीजें हमको मिलती है, ठीक है। फिर अकबरनामा के बारे में आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, अकबरनामा, अकबर किस राज दरबार में 9 रत्न थे और उसमें से एक उसके रत्न का नाम था, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम था अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल उसके प्रमुख एडवाइजर में से एक हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर था, मंत्री था, प्रधानमंत्री था अकबर का।
तो उसके द्वारा अकबरनामा लिखा गया, उसके 3 पार्ट है, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम और थर्ड। तो जो थर्ड वॉल्यूम है जिसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में डिफाइन किया गया है कि अकबर के समय में जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, आईने अकबरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये तो हम लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि है हमारे देश में जनसंख्या से जुड़ी हुई। ठीक है, अब हम लोग फैक्चुअल बात करते हैं, जो हमको अंग्रेजों के समय से रिकॉर्ड पता चलता है। तो विश्व में अगर सबसे पहली जनसंख्या पूछी गई कि सबसे पहली जनसंख्या कब कहां पर हुई थी, तो इंग्लैंड। विश्व का सबसे पुराना संविधान भी इंग्लैंड का ही है। ठीक है, विश्व में सबसे पहली जो क्रांति है वो इंग्लैंड में आई, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, और विश्व में सबसे पहला जो जनगणना हुआ वो आपके इंग्लैंड में हुआ 1800 ईस्वी में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये माना जाता है कि अलग अलग जगह पर भी हमारे देश में जनगणना ऑलरेडी हुई है। जैसे हम लोग जेम्स प्रिंसेप की बात करने जाए, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी जेम्स प्रिंसेप काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने इलाहाबाद में 1824 में कराई, बनारस में 1827 और 28 के आसपास जनगणना हुई। ठीक है, फिर दूसरी अगर हम लोग बात करने जाए तो 1823 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा, याद रखिएगा, जो ढाका है, मतलब पहले ये तो भारत का ही हिस्सा था ना ढाका, बांग्लादेश, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में पार्टीशन हुआ था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बना। ठीक है, आई होप याद होगा। फिर मुस्लिम लीग बनी और 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया, 1971 में बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो 1830 में हेनरी वाल्टर ने बांग्लादेश की जनसंख्या की गई। ठीक है, फिर उसके द्वारा सेंट जॉर्ज के द्वारा दोस्तों 1836 और 37 में की गई। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करने जाए तो जो सबसे पहली हमारे देश में जनसंख्या वो 1872 में की जाती है, लॉर्ड मायो के द्वारा। ठीक है, और अगर हम लोग रेगुलर बेस पे बात करने जाए दोस्तों, ठीक है, तुल्यकालिक, तो ये आप कह सकते हैं कि ये उतना ऑर्गेनाइज वे में नहीं थी, लेकिन प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज वे में आपकी जनगणना की गई वो कब की जाती है, 17 फरवरी 1881 में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, और अभी हाल ही में कई ऐसे एग्जाम हुए जिसमें इस पर सवाल पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं, एनएचपीसी, जो भी डिफरेंट इंजीनियरिंग के एग्जाम है उसमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, और जो हमारे देश में जनगणना होती है वो लगातार आपके 10 साल के अंतराल के बाद होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जनगणना ऑर्गेनाइज वे में 1881 में की गई, और इसमें भारत के जितने भी मतलब पार्ट थे, जिसमें कश्मीर था, ठीक है, ये लगभग सभी को शामिल किया गया, मतलब कश्मीर को शामिल नहीं किया गया, फ्रेंच को शामिल नहीं किया गया, और पुर्तगाली उपनिवेश, क्योंकि भाई उस समय फ्रेंच सत्ता भी हमारे देश में थी और पुर्तगाली ये भी थे, क्योंकि फ्रेंच अगर आपने देखे हो दोस्तों तो फ्रेंच हमारे देश से गए हैं 1951 से, और पुर्तगाली हमारे देश से गए हैं 1961 में। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम होगा, पुर्तगालियों का पौंडीचेरी में आखिरी तक अपना कब्जा रहा, फिर बाद में ये छोड़ के गए और पुर्तगालियों के खिलाफ तो एक ऑपरेशन चलाना पड़ा होगा। ठीक है, आई होप याद होगा आपको, ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट था, ऑपरेशन विजय, और गोवा दमन द्वीप को इन्होंने खाली किया। ठीक है, तो अगर कश्मीर, फ्रेंच और पुर्तगाल को छोड़कर के देखा जाए तो लगभग इन्होंने भारत के एक बड़े भूभाग में 1881 में जनगणना को अंजाम दिया। ठीक है, फिर जो दूसरी जनगणना होती है वो 1891 में होती है दोस्तों। ठीक है, 1891 ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, और इसमें जो म्यांमार वाला क्षेत्र है उसको भी कवर किया गया। ठीक है, और साथ में कश्मीर और सिक्किम को भी इन्होंने शामिल किया। ठीक है, तीसरी जो जनगणना हुई वो आपकी 1901 में हुई। ठीक है, और इसमें पूरा बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर, इन सभी के इलाके शामिल हुए। ठीक है, तो ये तो आपने पहली, दूसरी और तीसरी देख ली। ठीक है, अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों, वो कौन सी आपकी, दैट इज 1911 से लेकर के, याद रखिएगा, आपकी कौन सी, 1921, क्योंकि ये पहला ऐसा दौर हमको देखने को मिला जब हमारी जनसंख्या में क्या देखने को मिला, डेक्लाइन, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करने जाएं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें जनसंख्या 0.31 की 10 की गिरावट देखी गई। ठीक है, तो ये डेक्लाइन बहुत बड़ा ग्रेट डेक्लाइन माना जाता है, ग्रेट डिवाइड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या था कि आखिर जनसंख्या में कम हुई? तो दोस्तों देखो, उस समय बहुत सारी आपने बीमारियों के बारे में सुना हो, जैसे कि फ्लू के बारे में सुना हो, आपने एक हैजा के बारे में सुना हो, कि जब ये बीमारियां आती थी लगभग पूरे के पूरे गांव खाली हो जाते थे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही आप कह सकते हैं खतरनाक बीमारियां हुआ करती थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी। तो 1918 में एक फ्लू की बीमारी का प्रकोप फैला, जैसे भी हाल ही में कोविड का फैला हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान ले ली, तो लगभग 12 मिलियन लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों की कमी होगी। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या वर्ष 1921 की जनगणना एक लगातार बढ़ रही थी, और वर्ष 1921 में जनगणना के बाद यह वृद्धि जारी है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये डेक्लाइन देखने को मिला इन 10 सालों के बाद,
और उस 1921 के बाद अगर आप देखने जाएं तो लगातार अब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जनसंख्या का जितना फास्टेस्ट ग्रोथ था उतना नहीं है, अब लगातार जनसंख्या गिर रही है और ये माना जा रहा है कि 2045 और 50 के बाद एक जनसंख्या में स्थिरीकरण आ जाएगा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब सरकार के मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है कि क्या हम लोग जनसंख्या कानून लेकर के आने वाले हैं, तो हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं, अभी एक एस जयशंकर साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं उनके एक स्टेटमेंट को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि जनसंख्या को रोकने के लिए फोर्सफुल तरीका अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको बहुत ही एक नेचुरल और प्राकृतिक वे में रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गैर प्राकृतिक तरीका अपनाते हैं तो कई बार इसके आपको अंजाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे कई हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं कि उन्होंने जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए और अब वहां की जनसंख्या इतनी स्पीड के साथ गिर रही है कि वो अपने देश की जनसंख्या को लेकर के चिंतित है। जैसे जापान की जनसंख्या है इस समय, साउथ कोरिया की जनसंख्या लगातार जो जनसंख्या उनकी एक ऐसा जनसंख्या का बड़ा भाग है जो बूढ़ा हो चुका है, अनप्रोडक्टिव हो चुका है, ठीक है। और लोग वहां पे शादियां भी नहीं कर रहे हैं, सुसाइड की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, बैचलर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो वो अपनी जनसंख्या डेमोग्राफिक फिगर को लेकर के बहुत परेशान है, ठीक है। और कई देशों की वेस्टर्न कंट्रीज की जो आपकी जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, ठीक है। तो फिलहाल सरकार ने क्लियर किया है कि जनसंख्या कानून को लेकर के फिलहाल तो ऐसा कोई अभी उनके दिमाग में ये चीजें नहीं चल रही, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि 1921 में एक बहुत बड़ा डेक्लाइन आया और इसको हम लोग द ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अभी 1921 के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा कि 1921 की अगर हम लोग बात करने जाए दोस्तों, ठीक है, तो इस जनसंख्या में आपको एक बहुत बड़े लेवल पे जो गिरावट देखने को मिली वो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा, ठीक है। तो ये पहले ऐसे राज्य जहां पर हमेशा बूम अप देखने को मिलता था, यानी कि ग्रोथ देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या में कमी देखने को मिली, ठीक है। अभी जो आपकी 2021 में हुई, तो आपको ये मालूम है कि ये कोविड के कारण, क्योंकि कोविड की पहली, दूसरी, तीसरी 3 वेव्स आई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये महामारी का ऑलरेडी प्रकोप चल रहा था, इस वजह से इसको स्थगित कर दिया था, ठीक है। हालांकि इसके जो डाटा होंगे वो पूरी तरीके से आना बाकी है और आएंगे भी एक समय में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एक याद रखना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, कि इसमें ट्रांसजेंडर पार्ट को भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये जो जनसंख्या हो रही है हमारी, सेंसस हो रही है, डिजिटल वे में हो रही है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि हम लोग इस समय डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स को भी डिजिटल किया जा रहा है, हमारे जो राज्यों की अलग अलग जो असेंबलीज हैं उनको भी डिजिटल किया जा रहा है, हमारा बजट भी पेपरलेस हो चुका है, ठीक है। रेलवे में भी पेपर लेस लगभग काम चल रहा है, बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो अब जो हमारा जनगणना है ये भी याद रखिएगा, इस बार डिजिटल वे में कंडक्ट किया गया। और कौन से नंबर का है तो याद रखिएगा, ये 16th नंबर का था, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपने करके जाना है, ठीक है। बाकी अब हम लोग पूरा डाटा पढ़ चुके हैं कि लगभग जो सबसे पहला हुआ था वो हमारा कब हुआ था, याद रखिएगा 1872 में। ये आई होप कि आप पूरा डिटेल में पार्ट कर चुके दोस्तों, ठीक है। अब ये पूरा जो डाटा है हमारा, याद रखिएगा 2011 के जनगणना के आधार पर है और इस पर बेस्ड आपको सवाल आने की 100% संभावना बनती है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि ये जो जनगणना की गई थी वो कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी दोस्तों। तो ये टोटल कितने में की गई थी, 35 में की गई थी। उस समय आपके 28 राज्य थे दोस्तों, याद रखिएगा। और आपकी कितनी थी, 7 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। कब की हम लोग बात करें, 2011 की। उसके बाद आपको मालूम होगा एक राज्य और जुड़ा था, तो टोटल कितने हो गए थे, 29। तेलंगाना जुड़ गया ना बाद में, ठीक है। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर आपका एबॉलिश हो गया स्टेट से, तो फिर 28 हो गए, है ना। फिर जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर बना और लद्दाख बना, 2 यूटीज बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या कितनी होगी दोस्तों, +9 हो गई, क्योंकि 2 +2 होकर के कितनी होगी, 9 हो गई, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा कि मर्जर हो गया फिर से, दादर नगर हवेली और दमन दीव का मर्जर हो गया, तो -1 हुआ और फिर से कितने हो गया, तो वर्तमान में 8 आपके यूटीज हैं और टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। लेकिन उस समय जो हुआ था वो 35 में हुआ था। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। टोटल कितने जिलों में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 640। तो यहाँ पर 47 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बढ़ गए थे 2001 से, ठीक है। अच्छा, टाउन्स की संख्या अगर हम लोग बात करने जाए तो 7,933, तो 2001 से 2,772 जो है टाउन्स बढ़ गए थे। गांव की बात की जाए तो 6,40,930, यानी कि 2,342 जो है गांव की संख्या बढ़ गई। और जनसंख्या की अगर हम लोग बात करने जाए दोस्तों, तो 1 करोड़ आपको मालूम होगा 121 करोड़, ठीक है। तो 1.21 याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है हमारी ये जनसंख्या थी। अब इसमें अगर हम लोग ग्रामीण जनसंख्या की बात करने जाए तो अभी भी आप बोलते हैं ना कि हमारे देश का 70% जो भाग है जनसंख्या का वो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में आपका रहता है और लगभग 30% हमारी जनसंख्या अर्बन में रह रही है। लेकिन अब धीरे धीरे माइग्रेशन जो है लगातार बढ़ रहा है,
शहरों में बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो सरकार इस समय भारत निर्माण प्रोग्राम चला रही है कि हर एक गांव में भी बहुत बेहतरीन फैसिलिटी दी जा रही है। अब तो रोड्स, पानी की सप्लाई, बिजली, ठीक है, और अब तो क्या बोलते हैं, नेट फैसिलिटी, लगभग सारी कम्युनिकेशन को अब जो आपके सेमी अर्बन या सॉरी सेमी रूरल या रूरल एरियाज है वहां पर फैसिलिटीज को पहुंचाया जाए। तो हमारे देश में अभी भी लगभग जो आप कह सकते हैं कि मतलब जो जनसंख्या है इसके अगर हम लोग बात करने जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर डाटा थोड़ा सा चेंज है। मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा डाटा गड़बड़ है। तो याद रखिएगा कि रूरल, अगर मैं अर्बन की बात करने जाऊं तो अर्बन आपकी कितनी है, 31.2%, और जो रूरल है आपकी ग्रामीण है वो कितनी है, 68.8%। ठीक है, तो ये फिगर थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख के जाना है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की। ठीक है, तो कितने में लिया जाता है, 0 से लेकर के 6 तक हम लोग लेते हैं दोस्तों। तो 919 है आपके कहां पर, रूरल में। ठीक है, याद रखिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट याद रहेगा, 919 मतलब ओवरऑल है हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो, और ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कई बार आपको पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा रूरल में अगर आप देखें तो 923, और अर्बन में देखने जाए तो 905, और ओवरऑल कितना है, 919 है। सेक्स रेशियो की बात करने जाए तो 940, 940 इंपॉर्टेंट है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो उस समय जब किया गया था तो सबसे जो बेस्ट माना गया था दोस्तों, कहां पर माना गया था, केरला में। ठीक है, उस समय जो सबसे बेस्ट मान लिया गया था वो केरला में, और जो सबसे वर्स्ट मान लिया गया था कि उस समय जो चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे वर्स्ट है दोस्तों, वो कहां पे माना गया था, हरियाणा में। ठीक है, तो इसलिए एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा बहुत अच्छा किया है। और इस समय जो वर्स्ट की बेस्ट की स्थिति में अगर आप देखने जाएं तो जो सबसे बेस्ट पोजीशन पर है वो है आपका केरला अभी भी। ठीक है, और जो सबसे वर्स्ट पोजीशन में बन गया है, याद रखिएगा, दैट इज उत्तराखंड। तो इस समय उत्तराखंड बेहतर नहीं कर रहा है, और उत्तराखंड में याद रखिएगा जो सेक्स रेशियो है उसका फिगर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, तो कितनी थी, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर में टोटल। अगर हम लोग सेंसस की बात करने जाएं तो आपको कितना याद रहेगा, 382। ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम आपको डेंसिटी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। याद रखिएगा जो सबसे अधिक देखने को मिलेगी वो कौन सा है, बिहार वाला रीजन है, और जो सबसे लीस्ट आपको देखने को मिलती है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात करने जाए कि जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है 2001 से लेकर के 11 तक, वो कितना, 17.64%। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने देश की में देखें, विश्व में वर्तमान में देखें, तो हम लोग जनसंख्या में पहली पोजीशन पर है, चाइना को पीछे कर चुके हैं। 2011 की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो उस समय हम लोग दूसरी पोजीशन पर थे, चाइना आगे था, और हम लोग पूरे विश्व की जनसंख्या में 17.64 के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 17.4 के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ये जो ग्रोथ देखने को मिला है ये भी 17.64 ही है। ठीक है, लिटरेसी रेट, इससे जुड़ा हुआ एग्जाम में 100% सवाल पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा 74% के आसपास। ठीक है, 74% के आसपास है हमारा लिटरेसी रेट। और इंडिया हैव टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये याद रखिएगा 17 पॉइंट, कई जगह आपको कितना मिल जाता है, 4 भी मिलता है, 17.5 भी मिलता है। तो एरिया के आधार पर अगर हम लोग देखने जाएं तो आपको मालूम है कि 7वीं पोजीशन पर है, और परसेंटाइल देखोगे तो 2.42% है पूरे वर्ल्ड में हम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जनसंख्या के आधार पर देखें तो हम लोग अब वर्तमान में प्रथम स्थान पर हैं, और 2011 की जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर थे, और टोटल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 17.4। ठीक है, अच्छा, बोला है कि इंडिया पॉपुलेशन इज नाउ बिगर देन, ठीक है, कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ, तो इस समय इंडिया की जनसंख्या यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और ये, जी हाँ, बांग्लादेश, इन सभी की जनसंख्या से आगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात करने जाए दोस्तों तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी यूटी है जहां पर सबसे कम जनसंख्या। तो मैक्सिमम अगर आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको मिल जाएगी कहां पर, दिल्ली बॉम्बे में। जो सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है दिल्ली, और कौन सा, बॉम्बे। और जो सबसे लिस्ट मिलती है वो कौन सा, लक्षद्वीप। याद रखिए कि लक्षद्वीप की कई बार आपको कैपिटल पूछी जाती है। तो ये पाया जाता है आपके किस में, अरब सागर में, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज अ कावारत्ती। ठीक है, अच्छा, आपको बोला कि ये कौन कौन से स्टेट हैं जो सबसे बेस्ट हैं एजुकेशन के मामले में, तो सबसे एजुकेशन के मामले में बेस्ट इस समय आपका केरला। उसके बाद लक्षद्वीप की भी जो है मतलब बेहतरीन है, 91.85%। फिर मिजोरम आता है, फिर उसके बाद गोवा आता है, फिर आपका कौन सा आ जाता है, त्रिपुरा। और अगर सबसे वर्स्ट पूछा गया दोस्तों तो वो भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बिहार है। ठीक है, सबसे बेस्ट पूछा जा रहा है सेक्स रेशियो, तो अभी आपने पढ़ा कि केरला का बहुत अच्छा, अभी और भी बेहतर इंप्रूव हुआ है, पुडुचेरी, फिर उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो मैं याद बोलूंगा आपको कि पहला और दूसरा ही पढ़ के चले जाएगा, उतना ही सफिशियंट है, बाकी पूरा डिटेल में करके जाने की जरूरत नहीं है। लोएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है, तो लोएस्ट सेक्स रेशियो में अगर हम लोग बात करने जाएं, ठीक है, तो वो आपका कौन सा है, एक दमन एंड दीव है, दादर एंड नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख के जाना है दोस्तों। ठीक है, और उस समय जो पूछा गया था वो कौन सा था, हरियाणा, और वर्तमान में याद रखिएगा कौन सा है आपका, उत्तराखंड।
जो सबसे ऐसे मतलब यूटी को आप कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा डेंस है दोस्तों, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंस। तो जो सबसे ज्यादा डेंस आपके यूटी है, जिसमें आपने देखा कि दिल्ली आता है, आपका चंडीगढ़ आता है, पुडुचेरी आता है, दमन आता है दोस्तों, ठीक है। और कौन से आ जाते हैं आपके लक्षद्वीप, ये मतलब सबसे लिस्ट में आता है। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करने जाए तो याद रखिएगा सबसे लिस्ट में आता है दोस्तों, ठीक है, सबसे लिस्ट में आता है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सबसे हाईएस्ट डेंस अगर स्टेट की बात करोगे तो आप बिहार की बात करते हो, वेस्ट बंगाल की बात करते हो, ठीक है। तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। फिर केरला है और उसके बाद यूपी है, ठीक है। हाँ, जनसंख्या में भारत में जो सबसे टॉप पर है वो यूपी है, और सबसे लिस्ट में सिक्किम है, ठीक है। तो अगर भारत में सबसे अधिक पूछा गया कि राज्य जनसंख्या वाला कौन सा है, तो यूपी। अभी तो लगभग अगर आप देखने जाओ तो आप इसकी लगभग 24 करोड़ के आसपास पहुंच गई। अब वर्तमान में जो जनसंख्या है 24 करोड़ के आसपास, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 19 करोड़, तो अभी तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे में बिहार, फिर आ जाता है दोस्तों कौन सा, वेस्ट बंगाल, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन में, ठीक है। और लिस्ट में आपको याद रखना है सिक्किम। अच्छा, यूटीज ऑलरेडी पूछे गए जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, जिसमें आपने देखा कि लिस्ट मतलब सबसे कम पूछा जा रहा है, तो आप इसमें चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, और लक्षद्वीप सबसे लास्ट में आप रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो लक्षद्वीप सबसे लिस्ट पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो फैक्ट है मैंने वन बाय वन सभी दे दिए हैं आपको, जिससे सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल बनने की संभावना रहती है। तो जो सबसे पहली जनगणना हुई 1872 में क्लियर है, लॉर्ड मायो के समय में। फिर दूसरी जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हुई वो कब हुई, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखिएगा नियमित थी लॉर्ड रिपन जी, जिनको हम लोग लोकल सेल्फ रिफॉर्म का फादर मानते हैं, ठीक है। जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अभी जो 2011 की हुई थी वो 15वीं थी, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की याद रखिएगा कौन सी थी, 7वीं थी। यानी कि ओवरऑल देखोगी तो 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। और इस तरीके से आप 2021 की बात करने जाओगे तो स्वतंत्र भारत की 16वीं, और वैसे स्वतंत्र भारत की कौन सी रहेगी, 8वीं, और ओवरऑल कैसी रहेगी दोस्तों, 16वीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, फिर देखो ऑलरेडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो है मृत्यु दर में कमी होना। तो अब जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हो चुकी हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनको ऑलरेडी उनके इलाज किए जा चुके हैं, ठीक है। और ऑलरेडी बेहतर अच्छे इलाज इस समय अवेलेबल है। तो कोई भी बहुत बड़ी महामारी का प्रकोप आता है तो उसकी वैक्सीन बहुत आसानी से और कम समय में बना ली जाती है। सरकार बहुत सारे ऑलरेडी हेल्थ प्रोग्राम चला रही है, आईएमआर और एमएमआर में भी बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, जिस वजह से भारत की जो जनसंख्या है लगातार जो है लगातार बढ़ रही है। तो मृत्यु दर में कमी होना सबसे बड़ा जनसंख्या बढ़ने का कारण, ठीक है। अच्छा, सरकार ये लेकर के चल रही है कि हम लोग कब तक जनसंख्या अपनों प्रॉपर कंट्रोल करना शुरू करेंगे, तो 2045। तो हमारी ये लक्ष्य है 2047 में हम लोग डेवलप्ड नेशन तक जाएंगे, 2070 में हम लोग कार्बन फ्री कंट्री बनने वाले हैं, 2030 तक हमारा रेलवे कार्बन फ्री बनने वाला है, 2030 तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करेंगे, 2025 तक हम लोग अपने देश में टीबी को खत्म करेंगे। तो ये कुछ जो टारगेट ईयर है ये एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, इनको देख के जाना, ठीक है। अच्छा, पूछा गया दोस्तों कि भारत में जब 1 अरब टोटल जनसंख्या हो गई तो उस बच्चे का नाम क्या था, तो कन्या हुई थी और उसका नाम क्या रखा गया था, आस्था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ग्रेट डिवाइड कब था, 1921। ऑलरेडी आपने पढ़ा कि डिक्लाइन हुआ था जनसंख्या में, कारण क्या था हमने देख लिया। ग्रोथ जो देखने को मिला 1951 में, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ कब हो गई, तो ये मई 2000 में हो गई थी। और एक देवी रूपक योजना है जो हरियाणा के द्वारा चलाई गई है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो वेरियस एमसीक्यू बनते हैं वो क्या बनते हैं, तो ये पहले से तो 2011 में जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़, ये आपको मालूम है। विश्व की जनसंख्या का 17.4 या फिर आप 0.5 कह सकते हैं, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या लगभग 62.31 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या 58.74, यानी कि महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों के कम है। साक्षरता दर आपने 74% ऑलरेडी देख लिया, जिसमें पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक है 80.09, और महिलाओं की साक्षरता कम है थोड़ी 64.6%, ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो आपने देख लिया 382 है, और जो लिंगानुपात है हमारा वो कितना है आपका 943, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो आप जानते हैं कि यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार, और कौन सा है आपका पश्चिम बंगाल है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। दो चीजों में कंफ्यूजन होता है अगर कभी पूछा गया दोस्तों लैंड एरिया के आधार पर, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसमें जो सबसे टॉप पोजीशन पर है, याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान, ये सबसे अधिक क्षेत्रफल रखता है, और जो सबसे लीस्ट लैंड एरिया वाला राज्य है वो है आपका गोवा। तो गोवा दोस्तों याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सब छोटा राज्य है, इसकी समुद्री तट रेखा भी सबसे छोटी है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कम अगर राज्य की बात करने जाएंगे तो सिक्किम है, जो 1975 में क्रिएट हुआ था 36वें संशोधन के तहत। गंगटोक इसकी कैपिटल है, कंचनजंगा नेशनल पार्क पाया जाता है, और भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो आपका यूटी है दिल्ली, और सबसे लीस्ट तो लक्षद्वीप, ऑलरेडी आपने पढ़ा। घनत्व तो आपका सबसे अधिक मिलेगा बिहार में डेंसिटी, और सबसे कम मिलेगी कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। लिंगानुपात जो बेहतर था वो केरल में, और कम कहां पे था, हरियाणा में। अगर अब पूछा जाएगा तो आप किसको टिक करेंगे, उत्तराखंड, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों।
सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला था वो याद रखिएगा माहे पुडुचेरी का, ठीक है। और सबसे साक्षरता वाला जो आपका राज्य है वो है केरल। और यूटी में अगर हम लोग बात करने जाए तो लक्षद्वीप। और राज्यों में सबसे कम बात करेंगे तो दोस्तों किसको आप टिक करने जाएंगे, दैट इज बिहार, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो याद रखिएगा मिजोरम का, जिसका नाम है सरचीप। और सबसे कम है वो मध्य प्रदेश का, जिसका नाम है अलीराजपुर। तो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी आपको ज्यादा मिलती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो ये आपका मुंबई में मिलेगा, कौन सा, महाराष्ट्र में ठाणे, ठीक है। और जो सबसे छोटा जनसंख्या की पॉइंट ऑफ व्यू अरुणाचल प्रदेश का, कौन सा दोस्तों, दिबांग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो हमारे देश में ओवर 121 करोड़ जनसंख्या है, इसमें अलग अलग, आपको मालूम है कि इंडिया जाना जाता है किसके लिए, अपनी डायवर्सिटी के लिए, ठीक है, एकता में अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। तो हमारे देश में एक भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें हर मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं, और उन मजहबों में भी जो अलग अलग संप्रदाय हैं, ठीक है, उसको मानने वाले लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में जो पूरी जनसंख्या 121 करोड़ थी, उसमें अगर हिंदुओं की अगर हम लोग जनसंख्या की बात करने जाएं तो कितना, 79.80%, मुस्लिम आपके 14, और ईसाई जो है 2.3, सिख जो है 1.72, बौद्ध आपके 0.7%, जैन आपके 0.37%, और अन्य में दोस्तों किसको रखा गया, कितना, 0.66%। तो ये आपका सेंसस का है। अब इसमें जो बोलने वाले सबसे अधिक भाषा वाले लोग हैं हिंदी 43.63, फिर उसके बाद बंगला, फिर आता है मराठी, फिर तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू और पंजाबी, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस के आधार पर आपको पूछा जा सकता है। आपको मालूम है कि हमारे देश में टोटल 22 भाषाएं हैं, जो आपकी 8वीं अनुसूची और 17वें भाग में परिभाषित की गई है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि सबसे अधिक डेंसिटी कहां पर है, बिहार, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सबसे कम आपकी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या आपकी यूटी में, तो आप लक्षद्वीप को पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने देख लिया आयोग की सबसे अधिक जनसंख्या तो यूपी में, फिर सबसे कम सिक्किम में, सबसे बेहतर सेक्स रेशियो केरला, फिर आपका हरियाणा देखा सबसे कम में, ठीक है, लिटरेसी में केरला, और वेस्ट में आपने बिहार को पढ़ा। तो ये जो सारे फैक्ट हैं ऑलरेडी आप कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा अब आपको कराने की जरूरत है। तो आपने मेल और फीमेल लिटरेसी वाला जो पूरा पार्ट है ऑलरेडी किया हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैप को देखिएगा और मैप को समझने का प्रयास करिएगा। तो इसमें पूरे ईयर दिए गए हैं 1901 से आपको कहां तक, 2011 तक, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये डेक्लाइन आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा 1911 से लेकर के 21 के बीच में, माइनस कितना है, 3 तो ये उसका कारण क्या था, काफी इंपॉर्टेंट, ग्रेट डिवाइड इसको बोलते हैं। और उसके बाद 1951 से आप देखेंगे कि लगातार विस्फोट होना शुरू हुआ है। लेकिन अब जो ग्रोथ रेट है आप देखेंगे कि ये लगातार धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, और हम लोग मानकर चल रहे हैं 2045 तक कि ये धीरे धीरे हमारी जो जनसंख्या है अपने आप में बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि अवर सेंसस अवर फ्यूचर, और दूसरा कौन सा था, आपको जनसंख्या से जन कल्याण, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो थीम है, विषय वस्तु रखी गई है, कौन से साल के हैं, 2011 के हैं, और 2021 का कौन सा है, 2011 का कौन सा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेंसर पर बेस्ड पूरा का पूरा सेशन। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि दोस्तों ये सेशन कैसा लगा। मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग हैं सभी लोग इस पर फीडबैक जरूर दें, और आप सभी के फीडबैक का स्वागत है। मिलता हूं मैं किसी अगले टॉपिक में इसी तरीके से पूरे एक सॉलिड कंटेंट के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।